श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमाज अदा की गई तब विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं आया? अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शासन उस समय नहीं था जब नमाज पढ़ी गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। तो जिसने मस्जिद नाम से उसको संबोधित किया उस सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पे जिहाद का अड्डा बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। वहाँ पे उन लोगों को मुकदमा कर दर्ज किया जाए। नमस्कार, मैं मुस्कान दीक्षित। इस वक्त हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, जहां आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन हुआ है। आज भी प्रदर्शन हो रहा है। कल जो प्रदर्शन हुआ जहां पर समाजवादी छात्र सभा और NSUI के छात्रों ने मिलकर प्रदर्शन किया कि उन्हें ये जो लाल बरादरी इमारत इसे वापस से खुलवाई जाए। रमजान के समय में इस तरीके से बरादरी को बंद करना या इस इमारत को बंद करना बहुत ही गलत है। और इसी के पलटवार करते हुए आज बजरंग दल यहाँ पर पहुंचा है, सेम चीजें लेकर कि इस तरीके से एक किसी भी इमारत को यहाँ पर मस्जिद करार नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर बजरंग दल लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और किसी को आगे से ऐसी धार्मिक उन्माद पढ़ाने की शिक्षा के व्यवस्था में किसी को अधिकार नहीं है। हिंदू समाज का जहाँ अपमान होगा, हिंदू समाज का पसीना बहेगा, वहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोड पे खून बहाने का। हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नमाज पढ़ी गई थी 22 तारीख को, क्योंकि वो बहुत उचित नहीं था, इस वजह से यहाँ पे हम लोग बवाल कर रहे हैं। हर समय यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी तो लखनऊ विश्वविद्यालय को JNU बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे ऐसी अप्राकृतिक चीज़ें की जा रही हैं। क्या ये भी JNU बन जाएगा? JNU में जहाँ सभी समाजों और जितने लोगों की हिंदुओं के प्रति ये सब किया जा रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे सब कुछ सब शांत से बैठे हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमें रोक रही है, जिसमें हनुमान चालीसा में किसी को कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ पे कोई गलत बात किसी को कही, किसी को हर्ट करने वाली बातें नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी जा रही और नमाज यहाँ पढ़नी जाए। इतने सारे मदरसे का कम है तो यहाँ पे भी पढ़ना जा रहे हैं। इसको JNU बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। यहाँ पे बस बदनाम किए थे, कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन आज हम लोग को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने गया। विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफा होकर कार्रवाई कर रही है। हम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पे इफ्तार पार्टी और नमाज अदा की गई तब विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं आया? क्यों उनको नहीं रोका? वहाँ पे तो विश्वविद्यालय प्रशासन संरक्षण दे रहा था उनको। और अगर आज हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया गया तो याद रखिएगा माहौल इससे भी भव्य करेंगे। ये नमाज अदा करिए, ये प्रशासन का ये हाथ नहीं था उस जगह। ये प्रशासन खड़ा था, बैरिकेडर तोड़े गए, रोड पे इफ्तारी पार्टी हुई। ये क्या, ये विश्वविद्यालय की मस्जिद है ये? और लोग कह रहे हैं वो मस्जिद जाके आप सब देखिए। प्रशासन से भी कहना चाह रहा हूँ, जाके देखिए मस्जिद है वो। प्रशासन, अरे ये पुलिस प्रशासन इस तरीके से, प्रशासन उस समय नहीं था जब नमाज पढ़ी गई थी, बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, कानून का उल्लंघन हुआ था। ये प्रशासन अभी है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्ण रूप से, लेकिन यही पुलिस प्रशासन हम लोग गिरफ्तार कर रही। लेकिन बता देना चाहता हूँ प्रशासन को, ये सब हम लोग जानने वाले नहीं है। छात्र हैं, युवा है, युवा का उल्टा हुआ ही हो सकता। वहाँ पर बैठ के चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई थी, इस तरीके से किया है। इसमें प्रशासन के वहाँ पे उन लोगों को मुकदमा कर दर्ज किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और किसी को आगे से ऐसी धार्मिक उन्माद पढ़ाने की शिक्षा के व्यवस्था में किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ पे प्रशासन तब आ जाता है जब यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, कल यहाँ पे पढ़ा जा रहा था, अफ्तारी करी जा रही है। ये क्या प्रशासन आया था? ये कौन सा प्रशासन हो गया है आपका? ये बताइए। मैं नहीं करने दिया तो इससे भी मामला बहुत बिगाड़ा जा रहा है यहाँ पे। हिंदू समाज का जहाँ अपमान होगा, जहाँ हिंदू समाज का पसीना बहेगा, वहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद रोड पे खून बहाने का। दूसरी बात, ये जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले NSUI कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, SFI कार्यकर्ता है, बापसा के लोग हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
ये वहाँ इसलिए खड़े थे कि माहौल खराब किया सके। आप बताइए, मीडिया के लोग वहाँ बंधु थे, कोई वहाँ पे उपस्थित है जो उन पे हमला कर देगा? वो क्या हाथ बांध कर क्या शो करना चाहते थे? ये नैरेटिव सेट करना कि हमला हो जाएगा इसलिए हम सुरक्षा दे रहे हैं। तो पहला जो इस प्रकार की, दूसरा 200 पुरानी ऐतिहासिक कोई इमारत है, उस पर तोड़फोड़ करने वाला मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, इसलिए हम आए हैं। तीसरा, हमें नमाज पढ़ रहे हो कहाँ पढ़ो हमसे मतलब नहीं है। रोड पे पढ़ोगे, खुले में पढ़ोगे तो सोमवार से लगाई रविवार तक हमारे प्रत्येक दिन हमारे भगवान का हम रोज पढ़ेंगे, फिर आपको उससे आपत्ति होगी। आप उसके अंदर पढ़ते थे 10 दिन, इसका मतलब ये नहीं है 10 दिन आपने पढ़ी 20 दिन पढ़ी तो मस्जिद हो गई। मस्जिद का भी एक नियम है कि उसको वक्फ के द्वारा दान हुई हो, क्या घोषित है क्या मस्जिद नहीं है, तो फिर जिसने मस्जिद नाम से उसको संबोधित किया उस सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर है, यहाँ कोई कम्युनल वायलेंस की जगह नहीं है। ये मस्जिद नहीं है कि जो यहाँ मुसलमान आके नमाज पढ़ेंगे। अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हम भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये विद्या का मंदिर है, विद्या का मस्जिद नहीं है यहाँ, जो यहाँ आके वो लोग नमाज पढ़ते हैं और इफ्तार पार्टी करते हैं। ये पुलिस का दोहरा रवैया है, पुलिस का बिल्कुल दोहरा रवैया है। विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पे कोई प्रकार की कोई जिहादी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और यदि ये लोग बार बार बोलते हैं कि ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग जो आज मस्जिद बन गई है की बिल्डिंग, तो मैं कहता हूँ कि अपने पूर्वज खंगा लो, पूर्वज भी हिंदू ही निकलेंगे और उस दिन आके यहाँ फिर हनुमान चालीसा पाठ ही करना पड़ेगा क्योंकि पूर्वज हिंदू ही थे। और विश्वविद्यालय को जिहाद का आतंकवाद का अड्डा नहीं बनने देंगे और इसीलिए हम आज यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो एक शिक्षा का संस्थान है और यहाँ शिक्षा ही होनी चाहिए और किसी गतिविधि नहीं। यहाँ पे नमाज पढ़ने का कोई औचित्य नहीं था। यहाँ पे ह्यूमन शील्ड बनवा के लगभग 100 मुल्लों ने नमाज पढ़ी है। ये बिल्कुल अराजकता फैलाने का काम किया गया है। विश्वविद्यालय पढ़ाई का अड्डा है, यहाँ पे जिहाद का अड्डा बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा। इसको प्रशासन को सख्त तौर पे उस दिन निपटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन उस दिन नहीं निपट पाया। आज प्रशासन, हम लोग इसका शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से। तो प्रशासन यहाँ पे हजारों प्रशासन बिल्कुल इतना हिंसक तौर से उग्र है, हमको मारने पीटने के लिए गिरा के मारना चाह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, इसका शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि इसको नमाज पढ़ के अशुद्ध किया गया है। देखिए, साफ सीधी बात, जो कल प्रदर्शन हुआ होगा उससे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन आज हो रहा है और जो हमारी 3 मांगे हैं कि जिसने भी विश्वविद्यालय की इमारतों पर कुदाल चलाई उस पर मुकदमा दर्ज हो। दूसरा ये कि अगर कोई भी मॉन्यूमेंट है, 200 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे क्या नमाज भर पढ़ देने से वो मजार बन जाती है। और खुली रोड पे नमाज पढ़े गए जिन लोगों ने नमाज पढ़ी या इफ्तारी करी उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो। मैम, हिंदू मुस्लिम तो हम लोग करते नहीं है, पर आप अगर प्रयास पहले शुरुआत करेंगे तो कुछ तो मुझे भी निर्णय लेना पड़ेगा ना मैम। जो आपका पढ़ाई का स्थल है तो आप उसको पढ़ाई पे रखिए ना कि जो है आप अपनी आस्था के लिए यूज़ करेंगे, उस पर तोड़ फोड़ किया आप लोगों ने, ये गलत है। हम लोगों को बस यही है कि इनकी गिरफ्तारी हो, बस इतना ही प्रयास है हम लोगों का। वही हम विश्वविद्यालय के आज यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। हम विश्वविद्यालय से इतना कहना चाहते हैं कि जो ये मुस्लिम समाज के लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं रोडों पे और जो एक इमारतों को में नमाज पढ़ के जिसको मस्जिद का नाम दिया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है यहाँ पर, ये सवाल हम विश्वविद्यालय से उठाना चाहते हैं। और जो भी मुस्लिम समाज के लोग हमारे खिलाफ जो झूठी गवाही देते हैं कि हम लोग का ये सब तोड़ फोड़ करते हैं, ये सब जो मुस्लिम समाज ने किया है इसके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन करने आए आज। देखिए, विश्वविद्यालय परिसर है, कोई मस्जिद या मंदिर तो है नहीं। अभी हिंदू समाज आ जाएगा, कहेगा कि हमारा मंदिर है, बहुत पुराना है, तो वो हो नहीं जाएगा। किसी के नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं होगी और यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ना ही रोड पर। हमारा बस इतना ही कहना है। ज्ञापन देने आए हैं इसी विषय पर कि यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कोई नमाज या ऐसा कुछ ना किया जाए, नहीं तो हम लोग भी अंदर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अभी आपने देखा किस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ऐसे भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनके कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे नमाज अदा होगी तो यहाँ पर पूजा पाठ भी होगा।